हाँ, मैनेजमेंट की अगर बात करें कि किस प्रकार इसका कार्य चलता है, ये स्वच्छ भारत मिशन एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि अल्टीमेटली ग्रामीण स्तर पे इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। और इतने बड़े पैमाने में जहाँ पर हमें 6 लाख गांव में कार्य करना हो, तो उसका एक पूरा का पूरा एक प्रोग्राम होना चाहिए, स्ट्रेटजी होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी और दिशा निर्देश भारत सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। राज्य सरकारें उसमें अपना जो भी बदलाव लोकल स्तर में करना चाहें, वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करती हैं। बट ब्रॉडली स्पीकिंग जो टेक्निकल डायरेक्शन है, टेक्निकल गाइडेंस है, हम प्रोवाइड कर रहे हैं। पहले हम ओडीएफ यात्रा में थे, अब ओडीएफ प्लस की यात्रा में हैं। ओडीएफ प्लस की यात्रा थोड़ी सी टेक्निकल है, थोड़ी सी कठिन है, और इस यात्रा में लोगों को कैपेसिटी बिल्डिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो हमने लोगों की कैपेसिटी स्ट्रेंथनिंग बिल्डिंग के लिए हमने नेशनल लेवल पे कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम रखा है, ताकि लोगों को समझ आए कि ये है क्या चीज़ और इसमें किस प्रकार से कार्य किए जा सकते हैं, इसके क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं, इसमें क्या। आप जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, अगर ग्रे वाटर मैनेजमेंट की बात करते हैं, ग्रे वाटर होता क्या है, यानी कि हमारी किचन में से या बाथरूम में से जो पानी निकला, उसको कैसे हम रीयूज़ करें, रीसाइकिल करें, और कैसे उसका निस्तारण हो। एक छोटा सा एग्जांपल है। इसी तरीके से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगा, इसी प्रकार प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, और बाकी जो भी वेस्ट जनरेट होता है जिससे कि वातावरण जो है क्लीन रहे गांव के लेवल में। तो दिशा निर्देश हम दे रहे हैं, हम फाइनेंशियल प्रोविज़न भी रखे हुए हैं, ताकि लोगों को स्टेट्स के जरिए ज़्यादातर जगहों में जिला परिषद या ग्राम पंचायत के लेवल से ये कार्य होते हैं। तो इसमें अहम भूमिका एट द नेशनल लेवल हमारा मंत्रालय लेता है, और स्टेट के लेवल पे एक स्टेट मिशन है, और डिस्ट्रिक्ट के लेवल में डिस्ट्रिक्ट मिशन होता है। नॉर्मली ज़िले के स्तर में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं। उन्होंने एक अहम भूमिका पहले चरण में भी अदा की और अभी भी वैसे ही कर रहे हैं, और ये 50,000 उन्हीं के ही कठिन परिश्रम का एक नतीजा है। हम ओडीएफ प्लस की यात्रा में हमने शुरुआत की पिछले 2 वर्षों में, चूँकि कोविड का समय था, कोविड के कारण इतना अच्छा कार्य नहीं हो पाया, गति नहीं मिल पाई, परंतु अब बहुत तेज़ी से कार्य हो रहे हैं। हम पूरी तरह से इससे संतोष हमें नहीं है, परंतु जिस तरह से लोगों ने हमें हमारी यात्रा में हमें सहयोग दिया, ओडीएफ की यात्रा में हमें पूर्ण आशा है कि ओडीएफ प्लस की यात्रा में भी वैसा ही सहयोग देंगे। बहुत से ऐसे गांव हैं जो इमीडिएटली ओडीएफ प्लस में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ऐसे समय में हमें लग रहा है जब हम दोबारा से पुनः तरीके से पहले जैसे कार्य कर रहे हैं, हम मुझे आशा है कि हम बड़ी तेज़ी से इस उद्देश्य को भी पालेंगे। सर, फंड का कैसे एलोकेशन हो रहा है? तो आपने बताया मिनिरका के थ्रू भी है और फाइनेंस कमीशन के थ्रू भी किया जा रहा है, तो किस तरीके से इसको किया जाएगा? फंड्स तो देखिए हमारे पास में 2-3 सोर्सेज हैं। पंचायत के लेवल में उनको मतलब नहीं है कि मेरे बजट से आ रहा है, या उनके पास 15th फाइनेंस कमीशन से आ रहा है या किसी और से। उनके पास तो पैसा आ रहा है, उन्हें इन गतिविधियों में काम खर्च करने की आवश्यकता होती है। सोर्सेज की अगर बात करें तो नॉर्मल जो बजट है हमारा उससे भी जा रहा है। 15th फाइनेंस कमीशन ने पहली बार एक तरह से टाइड ग्रांट्स दिए हैं, जो कि सैनिटेशन और ड्रिंकिंग वाटर में खर्च हो सकते हैं। लगभग 13,000 करोड़ के करीब का सालाना ड्रिंकिंग वाटर में और 13,000 करोड़ का ही सैनिटेशन में उपलब्ध है, यानी कि लगभग 25,000 के करीब सालाना 25-26 तक 2025-26 तक उपलब्ध है। ये टाइड ग्रांट है, यानी कि सैनिटेशन और ड्रिंकिंग वाटर में ही खर्च होने हैं। तो ये पैसा भी उपलब्ध है, हमारा बजट का भी पैसा उपलब्ध है। इसी तरह से आरडी डिपार्टमेंट की विभिन्न स्कीमें होती हैं, जैसे मनरेगा वगैरह। तो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में उस पैसे को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, खास करके सोक पिट वगैरह बनाने में, चेक डैम बनाने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सोर्सेज की कमी नहीं है, अभी हमें उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन और कन्वर्जेंस करके ग्राम पंचायत के लेवल में वो बहुत इजीली पॉसिबल हो जाता है।